नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस के, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विज्ञान के 150 प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपकी किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, स्पेशली जो भी यूपीपीएससी, आरओ और एपीएस की परीक्षाएँ होने की हैं, उस पैटर्न पे आधार पे हमने ये प्रश्न बनाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, जिसमें आपके मैक्सिमम प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी सरकारी परीक्षा में आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है आपका समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। जो अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किन नामों से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है? मतलब 1 से कम होता है या फिर 1 के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव 1 से अधिक होता है। जो अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से कम होता है। किसी वाहन का मुड़ना या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना या ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना किस बल के कारण ऐसा संभव हो पाता है? तो ये जो बल होता है अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये जो प्रश्न है, किसी वाहन का मुड़ना या मौत कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलाना या ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाना, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। जब बर्फ़ जल में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर होता है? फ्रेंड्स, इसका एक हिस्सा ऊपर हमें दिखाई देता है जब कोई बर्फ़ का टुकड़ा पानी में होता है, और जो 9 हिस्सा होते हैं वो आपके पानी में होते हैं। बोले तो 1/10वां हिस्सा होता है। जो अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। मोमबत्ती का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण? ये प्रश्न आपका बहुत बारी आ चुका है हर एक परीक्षा में। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। कई बार पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना भौतिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक। यह रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती जो उजाला देती है उसमें रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सोलर सेल के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? डायनमो के द्वारा। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से कितने वेग से फेंकने पर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगी? तो वो फ्रेंड्स होती है आपकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि कोई वस्तु हम पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटती है। स्मॉल जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है? तो आंधी आने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? फ्रेंड्स, ये तीनों हैं, मतलब आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से दे सकता है। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछें तो 310 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। लॉन्टेन या फिर लैंप में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? ये केशिकात्व के कारण चढ़ता है। पेड़ पौधों की तनों, शाखाओं व पत्तियों में जल कैसे पहुंचता है? ये भी केशिकात्व के कारण पहुंचता है। पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों मर जाते हैं? क्योंकि मिट्टी का तेल डालने से जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जैसे कि जिससे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, जिससे मच्छर मर जाते हैं।
वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सी तरंगे होती हैं? उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर आयांत्रिक तरंगे बोलते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का। कृत्रिम रेडियोधर्मिता और नाभिकीय अभिक्रिया में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? ये किरणें होती हैं एक्स किरणें, एक्सरेज। आपने सुना भी होगा कि एक्सरे करवा लेते हैं हम, वो चिकित्सा, वो एक्सरे होता है। अगला जो प्रश्न है, सिटी स्कैन के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? सिटी स्कैन भी करा जाता है, ये भी मेडिकल में, चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होता है सिटी स्कैन, जिसमें आपकी एक्स किरणें उपयोग होती है, एक्सरेज। जो नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मतलब जिन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, उन तरंगों को हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, वो हमें सुनाई नहीं देती हैं, ऐसी तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? तो वो आपकी होती है ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। कितनी तीव्रता की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है? ये आपकी 80 डेसिबल से ऊपर की यदि कोई ध्वनि है, शोर है, तो उस शोर को प्रदूषण में गिना जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है आपका लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, यूपी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये भी आपका यूपी के लखनऊ में है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड्स एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। तंतुओं या ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर। वायुमंडल की आर्द्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? हाइग्रोमीटर से। पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। जो हमारी मोटरसाइकिल में लगा होता है आगे हैंडल के पास, उसमें वो ओडोमीटर लगा होता है। घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? ये आपकी गायरोस्कोप से मापी जाती है। हैजा का टीका किसने बनाया था? ये बनाया था रॉबर्ट कोच ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जेम्स साल्क ने। पोलियो का टीका इंपॉर्टेंट है, ये जेम्स साल्क ने बनाया था। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? ये होती है प्लाज्मा। हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस, और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ये होता है ऑक्सीजन। 46.60% पाया जाता है पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? वो होते हैं पोलोनियम के। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे हल्की जो अक्रिय गैस है, जिन्हें शून्य आवर्त के तत्व भी कहते हैं, मेंडलीफ की जो 8वें वर्ग में रखेंगे, उनमें होती है हीलियम। किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किस गैस का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान की छड़ का। जो रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो वो दबाने वाली मशीन होती है जिसमें होता है, वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर।
एक रंगीन टेलीविज़न के रंगों के किन रंगों के मिश्रण से बनता है? एक रंगीन टेलीविज़न जो होता है वो किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल, हरा और नीला, 3 रंगों के मिश्रण से बनता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? वो होती है गामा किरणों की। कैथोड किरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक व आदर्श होती है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, कैमरा व दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। मतलब सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, कैमरे में, और दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है दूरदर्शी में, दूरदर्शी की नेत्रिका में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। जल के तल में पड़े सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देने का क्या कारण? अपवर्तन के कारण। सौर सेल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? ये फ्रेंड्स होता है नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच किस बंध की प्रवृत्ति होगी? कौन सा बंध बनता है? वो बंध होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। मीथेन अणु में कौन सा बंध होता है? ये फ्रेंड्स होता है एक सहसंयोजक बंध होता है मीथेन अणु में। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं अपरूपक। साबुन, पेट्रोलियम, दवा, कपड़ा, कागज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब साबुन, पेट्रोलियम, दवा, कपड़ा और कागज, इन सबको बनाने में किसका प्रयोग होता है? कास्टिक सोडा और सोडियम क्लोराइड का, NaOH। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसमें मेथेनेइक अम्ल होता है। अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लार का pH मान कितना होता है? 6.5। ताजे दूध का pH मान कितना होता है? 6। अग्निशमक यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र विलयन किसका रखा जाता है? जो सांद्र विलयन रखा जाता है वो सोडियम कार्बोनेट का होता है फ्रेंड्स। LPG गैस में क्या मिलाकर उसे गंधक युक्त बनाया जाता है? आई होप ये आप लोगों को अवेयर हो गए। एथिल मरकेप्टन नाम का पदार्थ उसमें मिला के जो LPG गैस हम यूज़ करते हैं, जिसमें कई बार खुली रह जाती तो इसमें गंध आती है, तो वो इसीलिए आती है जिससे कि इसका बाई चांस मिसयूज़ हो तो पता चल जाए, मतलब खुली रह जाने पे। तो एथिल मरकेप्टन नाम का पदार्थ मिलाने से इसमें गंध आती है। अगला जो फ्रेंड्स है, काला सीसा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या हुए? एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण क्या हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में किन गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है? कार्बन की। कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिलाने से स्टील में कठोरता आती है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ़ कौन सी होती है? ठोस CO2 को रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ़ बोलते हैं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। सिरके का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। पेंसिल बनाने में व परमाणु भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। सर्वाधिक शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। किसको झूठा सोना कहा जाता है? आयरन
पाइराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? गैलेनियम। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है बोरियम की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो एल्यूमिनियम, 46% पाया जाता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वो होती है आर्गन। टीएनजी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनजी इसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है उनको कहते हैं उत्प्रेरक। मिट्टी का क्षारकत्व घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन व हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अस्पतालों में मतलब जो कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर होते हैं उसमें दो गैसों का यूज़ होता है, ऑक्सीजन और हीलियम, दोनों गैसों के मिश्रण का। अगला जो फ्रेंड्स है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? वो होता है निकेल। निकेल क्या है? एक उत्प्रेरक है जिसमें हम मतलब वनस्पति तेल से जब घी बनाते हैं कृत्रिम घी तब निकेल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसको क्या कहते हैं? मृदु जल। और जो आसानी से झाग ना दे उसको कहते हैं कठोर जल। कठोर जल। अगला जो प्रश्न है, किस गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? यो आप सबको पता होगा, O3 है ये, ओजोन। आभूषण बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। किस गैस से अंडे की गंध आती है? H2S। कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? हीरा। कार्बन में हीरे में 4 कार्बन एक दूसरे से किस विधि से जुड़े होते हैं? इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल विधि। जो हीरे में जो 4 कार्बन जुड़े होते हैं उनको टेट्राहेड्रल विधि से जुड़े हुए होते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मेथेन होती है, CH4। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? हरी सब्जियों में। अगला जो फिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू में मुख्यतः निकोटीन ही पाया जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? वो तांबा थी। किस पदार्थ को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? TNT को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडा बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसका प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है? ये पता होगा आयुब, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है बेहोश करने के लिए। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका किसकी बनी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी? बोतल की कार्क में। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलास्का संघ का जंतु है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा संघ है। पादप जंतु के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? होती है युगलीना। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना कहलाती है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का, माँ से मक्खी, माँ से मस्का डोमेस्टिका।
आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, या फिर इसको कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका ऐसे। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसको राना टिग्रीना या राना स्टूलेंटा के नाम से वैज्ञानिक नाम है, दोनों नाम है इसके, राना टिग्रीना या राना स्टूलेंटा। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी, सौरोलॉजी कहते हैं छिपकलियों के अध्ययन को। सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त तत्व है फास्फोरस। सबसे खराब वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे खराब वायु प्रदूषण होता है। नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? यूरिया में। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था वो आपका कौन सा? यूरिया। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से। अगला जो प्रश्न है, मलेरिया की औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाला यौगिक है क्लोरोक्वीन को मलेरिया की औषधि के रूप में प्रयोग होता है। टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? यह क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। भोजन पकाते समय कौन सा पदार्थ सर्वाधिक नष्ट होता है? वो होता है विटामिन। जो पौधे खारे पानी से पैदा होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधों को हैलोफाइट्स कहते हैं, हैलोफाइट्स। सबसे बड़ा आवृत्तजीवी पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवालों में। सबसे छोटा नग्नजीवी पौधा कौन सा होता है? जेमिया पिग्मिया। ये सबसे छोटा नग्नजीवी पौधा है जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है ये होता है एथिलीन। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रालॉजी। एक बाणांध पुरुष जब किसी महिला से शादी करता है तो बाणांधता के लक्षण किस में दिखाई देते हैं? वो होते हैं उनकी पुत्रियों के पुत्रों में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, राइबोसोम को। बाणांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? बाणांधता का जो रोगी होता है उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? वो होता है पिताजी का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे लक्षणों को कहते हैं आनुवंशिकी। वंशानुगति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्रों को। गुणसूत्र वंशानुगति के वाहक होते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़ी की बात करें तो 23, वैसे 46। किस विधि से समुद्र जल से लवण प्राप्त किया जाता है? वो होता है वाष्पीकरण विधि से। लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण कहते हैं उसको। जो अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल से आग लगी बुझाने में झाग वाले फोम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 150 प्लस जो प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं, और आई होप कि आप लोगों ने कुछ नए प्रश्न सीखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।